Hello guys, welcome back to the channel. If you are new to the channel, then hit the subscribe button and the bell icon to receive notifications whenever a new video is shared. We have a lot of content here for your full preparation for the upcoming CBSE and the ISC examinations. In this video, we are going to cover question 31 and 32, which are based on financial statements, company balance sheet. So without further ado, let's get started. Here we have question 31, where we have the items given. यहाँ पे बैलेंस शीट के आइटम्स दिए हुए हैं. हमें क्लासीफाई करना है कि ये कौन से मेजर हेड और सब हेड में आता है. बहुत इजी है अगर पता है, और नहीं पता है तो यही चीज़ डिफिकल्ट बन जाती है. देख लेते हैं. फर्स्ट वन जो है हमारे पास वो है बिल्स रिसीवेबल. ये जाता है करंट एसेट्स के अंडर, और उसके अंडर आता है ट्रेड रिसीवेबल्स. सो ट्रेड रिसीवेबल्स का पार्ट होता है बिल रिसीवेबल. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये जाता है शेयर होल्डर्स फंड्स, उसके अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस. सो अंडर रिजर्व एंड सरप्लस वी हैव सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. कॉल्स इन एडवांस, ये करंट लाइबिलिटी है. बिजनेस के लिए कोई भी एडवांस एक लाइबिलिटी ही होता है. सो ये करंट लाइबिलिटीज के अंडर, अदर करंट लाइबिलिटीज के अंडर दिखाया जाता है. ये तीन अगर पता है सो यहाँ पे मिल जाएंगे मार्क्स. हाफ मार्क है फॉर ईच ऑफ दिस आंसर्स. चले आते हैं क्वेश्चन 32 में. यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के दो ऑब्जेक्टिव्स भी बताने हैं. प्रोसेस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द फर्म by properly establishing relationships between the various items of balance sheet and the statement of profit and loss. So दोनों का रिलेशनशिप से फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलती है किसी भी फर्म की, किसी भी कंपनी की. तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. और दो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? यहाँ पे चार हैं, कोई भी दो यहाँ से लिखे जा सकते हैं. फर्स्ट वन, टू असेस द करंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म as a whole as well as its different departments so as to judge the financial health of the firm. So firm का financial health judge कर सकते हैं यहाँ से. अलग अलग departments का financial health, operational efficiency, current profitability हम जान सकते हैं. Second point है to ascertain the relative importance of different components of financial position of the firm. Firm का financial position में जो different components हैं उनका importance, रिलेटिव इंपॉर्टेंस हम जान सकते हैं. थर्ड वन है टू आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर चेंज इन द प्रॉफिटेबिलिटी और द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म. अगर फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिटेबिलिटी चेंज होता है तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से ये पता चल सकता है कि वो चेंज क्यों हुआ है. दोनों ही केस में चाहे इम्प्रूव हो या फिर डाउनग्रेड हुआ हो. फोर्थ पॉइंट है टू जज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू रिपे इट्स डेट, assessing the short term as well as long term liquidity position of the firm. So firm अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट इतनी आसानी से चुका पाएगी, इसको जज कर सकते हैं फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बाय स्टडीइंग द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म. लिक्विडिटी पोजीशन मतलब फर्म के पास कितना लिक्विड कैश है. ठीक है, होप दिस वाज हेल्पफुल. If you have any questions, do let me know in the comments box below. Will help you out. Do share with your friends so that they can get benefited as well. And stay tuned to this channel. We'll soon come up with the next video on question 33 and the cash flow question as well. Thanks for watching.